आप सभी को जय मसीह की। और मैं नई वाचा संगति में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया, ये समय दिया कि हम एक साथ मिलकर प्रभु के वचन में से सीख पाएं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं प्रभु के वचन में से सीखने के लिए? आमेन। हालेलुया। और हमने पिछले कुछ सप्ताह पहले पास्टर जी के द्वारा बढ़ोतरी के बारे में सीखा था कि बढ़ोतरी क्या है। याद है किसी को? बढ़ोतरी क्या है? हर एक चीज, हर एक वस्तु जिसमें जीवन है वो बढ़ोतरी करता है। तो हमने सीखा था कि हर एक चीज जिसमें जीवन है वो बढ़ोतरी करता है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जानवर है, या कोई भी चीज जिसमें श्वास है, जिसमें जीवन है, वो बढ़ोतरी करता है। तो हमारा जो मसीह जीवन है वो भी बढ़ोतरी के बारे में है। हालेलुया। और हम जान सकते हैं कि जिसमें जीवन होता है वही बढ़ोतरी करता है। यदि जिसमें जीवन ना हो तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो मृत है, वो बढ़ोतरी नहीं करता। तो जो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम जहाँ हैं हम वहीं रहें, जहाँ से हमने शुरू किया हम वहीं रहें, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में जहाँ से शुरू किया है वहाँ से बढ़ें, आगे बढ़ जाएं और बढ़ जाएं और बढ़ जाएं और बढ़ोतरी को प्राप्त करें। तो मसीह जीवन जो है वो एक जगह ठहरने के बारे में नहीं है कि आप एक ही जगह ठहरेंगे। मसीह जीवन एक जगह ठहरने के बारे में नहीं है। मसीह जीवन आगे बढ़ने के बारे में है। मसीह जीवन बढ़ोतरी करने के बारे में है। मसीह जीवन दौड़ने के बारे में है कि आप उस निशाने की ओर दौड़े जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। किसी को कहें कि प्रभु चाहते हैं हम बढ़ें, हम दौड़ें उस निशाने की ओर जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हुई है। हम दौड़ें उस निशाने की ओर जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है, जो उस मुकुट के लिए दौड़े जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है, और ऐसे दौड़े कि जीतें। हालेलुया। मेरे साथ वचन को निकालेंगे। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। आमीन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यह अध्याय जो है पौलुस के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा तिमुथियुस जो यह पत्री है पौलुस की आखिरी पत्री थी। उसके अंतिम समय में जब पौलुस का जीवन समाप्त होने वाला था, यह पत्री लिखी गई थी। और तिमुथियुस जो पौलुस का आत्मिक बेटा है, उसको पौलुस ये समझाते हुए आत्मिक बातें कह रहा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पर पौलुस अपने बेटे, आत्मिक बेटे तिमुथियुस को लिखते हैं कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है और अब तेरी बारी है कि तू भी इस दौड़ में दौड़े और इसको पूरा करे। और वो कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की है। वो विश्वास योग्य बना रहा, वो प्रभु के साथ अच्छे से चला, वो अपने विश्वास में चला और वो आगे दौड़ा और उसने अपने जीवन में वो सारे कार्य को किया जो प्रभु ने उसके लिए ठहराए हुए थे। तो वो समझाते हुए इस पत्री में अपने बेटे को लिखता है तिमुथियुस को कि मैंने अपनी दौड़ दौड़ ली है और उसको पूरा करा है और विश्वास की भी रखवाली की है। तो मसीह जीवन जो है वो दौड़ने के बारे में है। हमारे जीवन में, मसीही जीवन में एक गोल होता है, निशाना होता है। जब हम प्रभु में आते हैं, तो जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमारे अंदर कोई दर्शन होते हैं, है ना। और प्रभु हमें एक उद्देश्य देते हैं, गोल देते हैं कि हमें उसको पूरा करना है। हर एक इंसान के अलग अलग उद्देश्य होते हैं कि मैंने ये करना है प्रभु के लिए, मैंने अपना पूरा जीवन देना है प्रभु के लिए, मैंने एक ऐसी दौड़नी है जो प्रभु को ग्रहण योग्य हो, जो प्रभु को पसंद आने वाली हो।
मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो प्रभु के मन के मुताबिक हो। तो हर एक जो व्यक्ति प्रभु में आता है वो अलग अलग निर्णय लेता है अपने जीवन के बारे में कि उसने कैसे बने रहना है प्रभु में। तो मसीह जीवन जो है वो एक दौड़ के बारे में है, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है और उसको पूरा करना है, अपने जीवन में बढ़ना है और उस निशाने की ओर दौड़ना है जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया हुआ है। तो मेरे साथ कुछ आयतें और पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 उसकी 24 से 27 आयत तक। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 से लेकर 27 आयत तक। कि जीतो, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को एक सच्ची मसीही दौड़ने के लिए बता रहा है, एक महत्वपूर्ण बातें सिखा रहा है जो हमें भी सीखनी चाहिए कि ऐसी दौड़नी है कि हम इनाम को प्राप्त करें, हम उसमें जीतें। तो यहाँ पर एक सच्चे प्रबल विश्वास के बारे में जो पौलुस है कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है कि हमें ऐसी दौड़नी है कि हम उसको जीतें और इनाम को प्राप्त करें। यहाँ पर हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। अगर संसार की दौड़ में देखें तो कई कंपटीशन होते हैं, मैराथन होता है, रेस कंपटीशन होता है, तो उसमें कितने सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सारे दौड़ते हैं लेकिन जीतता सिर्फ एक ही है, इनाम सिर्फ एक ही को मिलता है। तो वैसे ही पर हमारा जो मसीह जीवन है वो किसी कंपटीशन के बारे में नहीं है कि हम एक दूसरे से कंपटीशन करें कि तू ज़्यादा प्रभु में है, तू कम है, तेरे जीवन में पाप है, तेरे जीवन में नहीं है ना। ऐसा नहीं है। मसीह जीवन एक दूसरे को उठाकर, बढ़ाकर और एक साथ दौड़ने के बारे में है। हम सब मिलकर दौड़ें और उस निशाने की ओर ताकते रहें जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया हुआ है। तो एक जब हमारे अंदर उत्साह होता है, जब हम उत्साह से दौड़ेंगे, जब हम नए नए प्रभु में आते हैं तो हमारे अंदर बहुत उत्साह होता है कि हम प्रभु के लिए ये करेंगे, हम प्रभु के लिए वो करेंगे, है ना। हम हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, लोगों को सुसमाचार भी सुनाते हैं, तो वो धीरे धीरे वो उत्साह कम होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर हम यही सीखते हैं कि हमें दौड़ना है और रुकना नहीं है। हमें ऐसे दौड़ना है कि हम जीतें और इनाम को पाएं। हालेलुया। तो हम सब मिलकर प्रभु में ऐसे दौड़े कि हम उस इनाम को, उस मुकुट को पाएं जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया हुआ है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीते। दौड़ने का एक तरीका होता है ना। अगर हम संसार में देखते हैं तो कुछ अनुशासन है, कुछ नियम है जिसको पालन करके हमें दौड़ना पड़ता है। जैसे अगर मैराथन में जाए, रेस में जाए, कुछ ट्रैक बनाए जाते हैं, कुछ मार्क बनाए जाते हैं कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक निशाने की ओर तक दौड़ना होता है। तो यदि अगर आप किसी और रास्ते में चले जाएं, किसी और के ट्रैक में, जो ओशन का ट्रैक है, वो अगर सिमी दीदी की ट्रैक में चले जाए तो मैं डिस्क्वालीफाइड हो सकती हूँ। इसलिए जो अपना ट्रैक है, जो हमारे लिए उद्देश्य रखा है प्रभु ने, जो हमारी दौड़ है, वो ही हमें दौड़नी है ना। तो जब दौड़ते हैं तो वो उस निशाने तक, उस पॉइंट को क्लियर करते हैं जो रेस में होती है, और वो जीत पर दौड़ते सभी हैं लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं ना। जीतता तो सिर्फ एक ही है, इनाम एक ही प्राप्त करता है। लेकिन जब मसीह दौड़ में हम सब मिलकर एक साथ दौड़ते हैं तो प्रभु ने हमारे लिए, सबके लिए एक इनाम रख रखा है, एक मुकुट रख रखा है, वो हमें प्राप्त करना है। जब हम उद्धार पा लेते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, तो प्रभु ने हमारे लिए उस दौड़ में दौड़कर हम जब निपुण हो जाते हैं, उस दौड़ में प्रभु के सामने हम बिल्कुल ही साफ निकलते हैं, प्रभु हमसे खुश होते हैं। तो मेरी आशा है कि हम सब उस मुकुट को पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया हुआ है। हालेलुया।
तो हमने देखा कि जो संसार की दौड़ है उसमें कुछ अनुशासन है, कुछ नियम है, कुछ कपड़े पहनने का तरीका है कि ये कपड़े, ये शूज़ डाल के आपने दौड़ना है। पर जो आत्मिक विषय में हम देखते हैं, तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। मतलब हमारे लिए एक रास्ता है, एक अनुशासन है हमारे लिए कि हम आत्मिक नियमों को पालन करके प्रभु में दौड़ें और उन बातों को, उन आज्ञाओं को, उन अनुशासन को, उन सारी वाचाओं को याद रखकर हम अपने जीवन में दौड़ें कि हम उस इनाम को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो हमें कैसे दौड़ना है? दौड़ने के कुछ तरीके होते हैं। तो मैं आपके लिए 5 तरीके लेके आई हूँ जिस प्रकार से हम दौड़ सकते हैं, एक अच्छी दौड़ जो हम प्रभु में होकर दौड़ सकते हैं कि हम एक इनाम को प्राप्त करें। मेरे साथ निकाल लीजिए हिब्रू 12:1, इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत। हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो इस आयत में मैं आपका ध्यान 3 बातों की ओर ले जाना चाहूँगी। पहली, हर एक रोकने वाली वस्तु, और दूसरी, उलझाने वाले पाप को दूर करके, तीसरी, धीरज से दौड़ें। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। तो 3 बातों पर हम यहाँ पर मनन करेंगे। पहली बात, हर एक रोकने वाली वस्तु को हमारे जीवन से दूर करना है। दूसरा, उलझाने वाले पाप को हमारे जीवन से दूर करना है। और तीसरा, हमें धीरज के साथ दौड़ना है। तो जो पहली बात पे हम मनन करेंगे, रोकने वाली वस्तु को दूर करें। हमारे आत्मिक जीवन में हर दिन हर समय हमारे लिए एक दौड़ है और जीवन में हमें अपने जीवन में देखना है, अपने जीवन को देखना है, अपने जीवन को परखना है, जांचना है कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम प्रभु में बढ़ने से रोकती है। तो हमें वो चीज़ों को निकाल कर फेंकना है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ कड़वाहट है, कुछ कड़वापन है किसी के लिए। ये वस्तु हो सकती है आपको प्रभु में बढ़ने से, क्योंकि जब तक आप अपने मन में किसी को क्षमा नहीं करेंगे, किसी को माफ़ी नहीं देंगे, किसी के लिए जलन रखेंगे, तो आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन को प्रभु में बढ़ने से, बढ़ोतरी करने से रोकती है, हमें दूर करना है। हो सकता है कि आप लालची हो किसी चीज़ के लिए, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे पाप है जो आप किसी को नहीं बता सकते, लेकिन जब आप वो चीज़ों को दूर करके प्रभु में बढ़ते हो तो प्रभु आपको ग्रहण करते हैं। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जब हम नया जीवन पाते हैं, तब हम ये सारी चीज़ों को दूर करके हम प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं। हो सकता है आपके जीवन में कि आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। हम आजकल देखते हैं कि लोग रील्स देखते रहते हैं, मतलब इधर उधर कहीं टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो समय हमें प्रभु को देना चाहिए वो नहीं देते। कहीं हम बोल देते कि हम बिज़ी है, जब हमें चर्च आना, हम चर्च नहीं आते। हम अपना पर्सनल टाइम प्रभु को नहीं देते, हम अपनी पर्सनल प्रार्थना में प्रभु को याद नहीं करते, हम उनके साथ समय नहीं बिताते। एक जो संबंध हमारा प्रभु के साथ होना चाहिए वो हम नहीं देते। तो ये भी आपके लिए एक रुकावट बन सकती है, क्योंकि यदि हम प्रभु को जानेंगे ही नहीं, यदि हम प्रभु को पहचानेंगे नहीं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे और वचनों को नहीं सीखेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हर एक ऐसी रोकने वाली वस्तु जो आपको प्रभु से दूर कर रही है, उसको अपने जीवन से निकाल दीजिए। मैं नहीं जानती कि हाँ आपके जीवन में क्या है, लेकिन आप उसको बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं, आप प्रभु के सामने उन चीज़ों को अंगीकार करें, प्रभु के सामने आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में ये चीज़ें हैं, ये पाप है, ये रुकावटें हैं जो मुझे आप में बढ़ने से रोकती है। प्रभु आज ही इसे ख़त्म करे और मुझे एक नया जीवन दे।
ताकि मैं आप में बढ़ूं, आपके उद्देश्य का पालन करूं, आपकी आज्ञाओं को मानूं और उस निशाने की ओर दौड़ूं जो आपने मेरे लिए ठहराया हुआ है। हालेलुया। हम बाइबल में से भी कई ऐसे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जक्कई का जीवन। जक्कई के जीवन से हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे जब वो चला तो वो क्या था, उसने क्या निर्णय लिया कि मैंने धोखे से जितना पैसा लोगों से लिया है मैं उसको 4 गुना वापस लौटा दूंगा। तो उसने ये निर्णय लिया क्योंकि वो जानता था मेरे अंदर ये पाप है। वो जानता था अगर मैं फिर से लोगों से पैसा लेता रहूँगा, फिर से लोगों से ठगता रहूँगा तो मैं प्रभु में नहीं बढ़ सकता। तो उसने एक निर्णय को लिया कि यदि मैं प्रभु के पीछे हो रहा हूँ, प्रभु ने जब उसको बुलाया तो उसने बोला कि जितना मैंने लिया है उसका 4 गुना मैं मोड़ दूंगा। हालेलुया। तो वो उसका निर्णय था कि उसने प्रभु के लोगों को 4 गुना मोड़ना है। वैसे ही हम देखते हैं मत्ती के जीवन से और पतरस के जीवन से भी। मत्ती आपको सबको पता है एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था। जब उसकी भी बुलाहट प्रभु में आई तो उसने भी वो काम को छोड़ दिया। पतरस को भी देखते हैं आप कि वो क्या था, मछुआरा था, उसका एक बड़ा बिजनेस था, वो मछलियाँ पकड़ता था, वो भी बिजनेस करता था। लेकिन जब प्रभु की बुलाहट उसके जीवन में आई उसने वो छोड़ दिया। पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप अपना कारोबार छोड़ दें या आप अपनी नौकरी छोड़ दें। जिन को तो प्रभु की बुलाहट फुल टाइम के लिए है, पूरी सेवा मतलब अपने जीवन से पूरी सेवा देनी है, वो लोग अगर प्रभु ने आपके मन में डाला है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग कारोबार में हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, मैं उनको बोलूँगी कि प्रभु आप वो नौकरी भी करते हो, वो कारोबार जो करते हो उसमें ईमानदारी के साथ चले। ईमानदारी में होकर, प्रभु के साथ वाचा में होकर, प्रभु के साथ आज्ञाकारिता में होकर, प्रभु के साथ प्रेम में होकर आगे बढ़ें। तो हमने यहाँ 2 चीज़ों को सीखा, हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर कर दें, है ना। तो यहाँ पर हमने मत्ती के जीवन से देखा, पतरस के जीवन से देखा, जक्कई के जीवन से भी देखा कि वो सब ने जो रुकावटें उनके जीवन में थी उनको दूर करके और प्रभु में आगे बढ़ गए। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी दोस्ती भी है जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक सकती है। कुछ ऐसी गलत संगति है कि आपको प्रभु में बढ़ने नहीं देती। तो आप ऐसी दोस्ती को भी छोड़ें, क्योंकि जो अच्छा मित्र है वो आपको डांटता है, वो आपको सही मार्ग की ओर लेके चलता है। आप जानते हैं कि मेरा मित्र कैसा है, मेरा दोस्त कैसा है, मेरा कलीग कैसा है, मेरे जो रिश्तेदार वो कैसे हैं। यदि वो आपको प्रभु में बढ़ा नहीं रहे, यदि वो आपको गलत मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, तो आप ऐसी दोस्ती को, ऐसे रिश्तेदार को छोड़ें। क्योंकि प्रभु में हमें बढ़ोतरी करनी है, हमें रुकावटें नहीं बननी कि आज उसने ये कह दिया, आज उसके कारण मैं ये नहीं कर पाया। हमें प्रभु में निरंतर आगे बढ़ना है, हमें प्रभु में बढ़ना है ताकि हम इनाम को पाएं। तो यदि ये सारी रुकावटें हम भोग विलास में या चिंताओं में एक दूसरे की उसमें लुप्त हो जाएंगे, उसमें बिजी रहेंगे, तो हम प्रभु में नहीं बढ़ सकते। तो हर एक रोकने वाली वस्तु को आप दूर करें। तो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप अलग अलग है। रोकने वाली वस्तु कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती है। अब उलझाने वाले पाप ये हैं कि जो आपके मन में चलते हैं, जो आपके सोच विचारों में चलते हैं। जैसे आपको चिंता होती है, टेंशन होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकती। कुछ ऐसे पाप होते हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, लेकिन प्रभु सब कुछ जानते हैं। आप प्रभु के सामने उन पापों को अंगीकार करें, उन पापों को माने और प्रभु के करीब आए, प्रभु में एक नई वाचा के साथ, एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़े, ताकि प्रभु आपको भी वो इनाम दे जो हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। तो तीसरी बात हम सीखेंगे, धीरज के साथ दौड़ना है। तो धीरज एक बहुत बड़ी बात है। जब हम प्रभु में नए नए आते हैं तो हम चाहते कि हम जल्दबाजी में सारा कुछ कर ले, है ना।
तो हम सुसमाचार भी सुना ले, हम बाइबल भी जल्दी से पढ़ ले, पर ये जल्दबाजी के बारे में नहीं है। मसीह जीवन जो है वो धीरज के बारे में है। धैर्य रख के हमें संयम के साथ आगे बढ़ना है। यदि हम अपने जीवन में धीरज नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप चाहोगे कि हर एक चीज़ आपके लिए जल्दी से हो जाए, तो वो नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम वचन को भी पढ़ते हैं, हम आज्ञाएं भी मानते हैं प्रभु की। हमारा जीवन में ऐसा कोई पाप भी नहीं है जिससे प्रभु हमसे निराश हों, है ना। लेकिन हम जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसका उत्तर नहीं आ रहा, या जो आपने प्रभु के सामने वाचाएं बांधी वो पूरी नहीं हो रही है ना। तो हम निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम यहीं छोड़ दें सब कुछ, लेकिन नहीं, हमें धीरज रखना है। हमें प्रभु पर विश्वास रखकर, प्रभु पर आशा रखकर आगे बढ़ना है। और प्रभु का एक समय है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मांगते हैं कि ये इस टाइम पे हो जाए, लेकिन प्रभु का एक समय है जब प्रभु चाहेंगे तभी वो चीज़ आपके जीवन में होगी। जब प्रभु चाहेंगे कि आपके जीवन में ये हो जो आपने मांगा है, प्रभु तभी पूरी करेंगे। सच में प्रभु हम विश्वासियों के लिए, जो उन पर विश्वास रखते हैं, वो उत्तम चीज़ें देते हैं हमें, और वो हमारे मांगने से भी पहले जानते हैं कि हमें किन किन बातों की आवश्यकताएं हैं। वो जानते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों को ये दे दूंगा तो वो बिगड़ ना जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ पर बाइबल में से देख सकते हैं अब्राहम के जीवन से कि उसने 25 साल वेट किया एक संतान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन तब तक वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहा, तब तक वो प्रभु के साथ चलता रहा, वो निरंतर साथ चलता रहा, सारी आज्ञाओं को मानता रहा, वो प्रभु के मन के अकॉर्डिंग चलता रहा। तो यहाँ से हम यही सीखते हैं कि यदि हमारी चीज़ें, यदि हमारी प्रार्थनाएं, यदि हमारी आशीषें हमें नहीं मिल रही, तो हम निराश ना हों, हम प्रभु पर आशा रखकर उस दौड़ को दौड़ें और धीरज रखें। मसीह जीवन हमें धीरज के बारे में ही सिखाता है। हम धीरज धरकर प्रभु का उस समय का वेट करें जो प्रभु ने हमारे लिए पूरा होने के लिए रखा हुआ है। तो हम प्रभु में धीरज धरें, जल्दबाजी में कोई चीज़ ना करें। प्रभु में हम धीरज धरकर, संयम रखकर आगे बढ़ते जाएं और अपनी दौड़ को पूरा करें। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों को इस पद में से सीखते हैं कि हर एक रोकने वाली वस्तु को अपने जीवन से दूर करना है, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करना है, जो हम किसी को बता नहीं सकते, जो हमारे मस्तिष्क में चलता है, जो हमारे सोच विचारों में चलता है, हमें उसे भी दूर करना है और धीरज के साथ दौड़ना है। हालेलुया। धैर्य रखते हुए, संयम के साथ, प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ, प्रभु के साथ हमेशा बने रह के हमें उस दौड़ को पूरा करना है। और चौथी बात जो मैं आपके सामने बांटना चाहती हूँ वो निकाल लीजिए, फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 13 और 14 आयत। फिलिपियों उसका 3 अध्याय, उसकी 13 और 14 आयत। आमीन, हालेलुया। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों में बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में बुलाया है। हालेलुया। हमें निशाने की ओर दौड़ना है। यहाँ पर देखते हैं हम कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों पर बढ़ता हुआ। यहाँ पर देखेंगे हम, जो बातें पीछे रह गई है, जो हमारा पिछला जीवन था, जो हमारा पापमय जीवन था, हम उसे भूलकर आगे की ओर बढ़ते जाएं। यदि हम पाप में थे तो हम जब प्रभु में आ जाते हैं, जब हम उद्धार पा लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हम एक नया जीवन पाते हैं।
तो सारी पुरानी बातें बीतती जाती हैं। आप जैसे मर्जी हो, लेकिन यीशु मसीह पापियों के लिए ही आया है। तो हम सब पापी हैं, हमारा पापमय जीवन है, तो हम उसे भूलकर प्रभु में जब हम आते हैं तो हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की आज्ञाओं को मानकर प्रभु के वचन पर चलकर हम आगे बढ़ जाएं। हालेलुया। और उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो हमें निशाने की ओर दौड़ना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में गोल रखना है, तभी हम उस रिवॉर्ड को पा सकेंगे। आमीन। यदि हमारे जीवन में गोल ही नहीं है, हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं, जब वो पढ़ते हैं, तो उनका भी कुछ उद्देश्य होता है कि हमें इतने परसेंटेज लाना है, हमें फर्स्ट आना है। मेरी बेटी है, वो जब पढ़ती है, जब उसके एग्ज़ाम होते हैं, तो उसका यही मोटिव होता है कि उसने फर्स्ट आना है, तो वो वैसी मेहनत करती है उसके लिए। तो हम भी वैसी ही मेहनत करें कि हम इनाम को प्राप्त कर सकें, हम फर्स्ट आएँ, हम जीतें। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें निशाने की ओर दौड़ने को कह रहे हैं कि उस निशाने की ओर लगन से और आत्मा में भर कर दौड़े ताकि हम वो इनाम को प्राप्त कर सकें। मेहनत करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास करें, जो प्रभु की आत्मा आपसे बोलता आप करें, लेकिन वचन के अनुसार, वचन को मानकर, प्रभु के साथ समय बिताकर प्रभु के उस निशाने की ओर दौड़े जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया हुआ है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर 4 बातों को सीख सके हैं। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप, धीरज से दौड़ना है और निशाने की ओर दौड़ना है। हालेलुया। और 5वीं बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी, मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 119 उसकी 32 आयत। भजन संहिता 119 उसकी 32 वर्स। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सीखते हैं आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ना है। दौड़ना तो है, पर कैसे दौड़ना है? हमें उस मार्ग में दौड़ना है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। और क्या है वो मार्ग? वो मार्ग प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। वो मार्ग प्रभु को प्रसन्न करने का है। यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो हमें उस मार्ग पर चलना है जो प्रभु हमें दिखाते हैं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु ही है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु में बनकर हमें दौड़ना है, हम आज्ञाओं का पालन करना है। इसलिए वचन 2 प्रकार के रास्ते बताता है हमें। एक है, कौन कौन से मार्ग हैं? सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। लेकिन चौड़ा मार्ग हमारे लिए नहीं है, सकरा मार्ग है हमारे लिए। हमें सकरे मार्ग में होकर चलना है। हमें प्रभु के वचन के आधार पर होकर चलना है। इसलिए प्रभु के वचन में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम प्रभु के मार्गों को नहीं जान सकते। यदि हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम प्रभु की इच्छाओं को नहीं जान सकते। हम वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम प्रभु के साथ समय नहीं बिता सकते। एक घनिष्ठ संबंध जो हमारा प्रभु के साथ होता है, वो जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तभी वो हो पाता है। तो प्रभु की आज्ञाओं को मानकर प्रभु के मार्ग पर चलना है। हालेलुया। तो हम अपने जीवन में जांचें कि और परखें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रभु में बढ़ने से रोकती है। तो हमने 5 बातों को यहाँ सीखा था कि हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप, धीरज से दौड़ना है, निशाने की ओर दौड़ना है और प्रभु में मार्ग में दौड़ना है। प्रभु की आज्ञाओं को मानकर उनके मार्ग में दौड़ना है। हालेलुया। अब हम फिर से 1 कुरिन्थियों उसकी 9वीं आयत में आ जाएंगे, उसकी
25वीं आयत पढ़ेंगे। 9वां अध्याय उसकी 25वीं आयत। पहला कुरिन्थियों हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जो पहलवान है वो सब प्रकार की मेहनत करता है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो हर प्रकार का फूड खाता है, एक्सरसाइज करता है ना, वो जिम जाता है, अपने शरीर को ऐसा बनाता है ताकि वो उन मुक्कों से लड़ सके और वो जीत सके। तो लेकिन जो हमारा है उस मुकुट को पा सके, जो जीत सके। लेकिन जो हमारा मुकुट है वो मुरझाने का नहीं है। हालेलुया। हमारा मुकुट की जो ग्रेस है वो कभी भी कम नहीं होगी। हालेलुया। जो हमारा मुकुट प्रभु ने हमें दिया है वो कभी भी नहीं मुरझाएगा। जो पृथ्वी भर का मुकुट है, जो वो इनाम जीतता है पहलवान, इतनी मेहनत करके, इतनी सारी सेवाएं देकर अपनी और सारा कुछ कर वो इनाम को जीतता है, लेकिन उसका शरीर तो नाशवान ही है ना, वो अविनाशी है। वो इनाम भी चला जाएगा, वो शरीर भी चला जाएगा। लेकिन जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, जब हम प्रभु को मानकर सारे कार्य को करते हैं, उस दौड़ के लिए दौड़ते हैं और वो जीतते हैं, तो वो मुकुट मिलता है जो कभी नहीं मरने वाला। वो अविनाशी मुकुट हमें मिलता है जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया। उसकी ग्रेस कभी नहीं कम होगी, उसकी चमक कभी कम नहीं होगी। हालेलुया। तो वो मुकुट क्या, हमें कैसे दौड़ना है उसको प्राप्त करने के लिए? सच्चाई से, पवित्रताई से, प्रभु के वचन को पढ़कर, प्रेम में चलकर, एक दूसरे को माफ कर, मिलनसार की भावना रखकर, धीरज धरकर, संयम रखकर, हर एक चीज जो प्रभु ने हमें बताई है उसे हमें रखकर आगे बढ़ना है। तभी हम उस मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 9:26 पढ़ें। हालेलुया। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। यहाँ पर पौलुस क्या सिखा रहे हैं कि मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। किस रीति से? उसने अपने जीवन की दौड़ जो दौड़ी है पवित्रताई के साथ, सच्चाई के साथ, आनंद पूर्वक, प्रेम में होकर, प्रभु की आज्ञाएं मानकर, प्रभु से प्रेम रखकर, एक दूसरे की सेवा कर उस निशाने की ओर वो दौड़ा और उसने पूरी कर चुकी है। वो जो उसने दौड़ दौड़ी है वो पूरी करी है। तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु मैं लक्ष्यहीन नहीं हूँ। उसका एक लक्ष्य है कि वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है उसको पूरा करना है। उसने भी लक्ष्य को अपना पूरा किया। तो वो जो कुरिन्थी को, कलीसिया को यही सिखा रहा है कि तुम्हें भी ऐसे ही दौड़ना है कि तुम इनाम को प्राप्त करो, तुम जीतो। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। जो हवा में इधर उधर है ना, हम मुक्के मारते हैं, जो रेसलर है या कोई भी कुश्ती करता है वो हवा में करता है। लेकिन हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक सेनाओं से है जो हवा में है। हमें उनसे लड़ना है, हमें उनको विजय नहीं होने देना हमारे जीवन में। हमें अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान रखकर उन सारी चीज़ों को जो हमें रोकती है, जो हमें परेशान करती है, जो हमें बढ़ने नहीं देती, उससे लड़ना है और एक अच्छी कुश्ती लड़ना है ताकि हम वो इनाम पाएं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। और अब हम 27 आयत को पढ़ेंगे। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो पौलुस यहाँ क्या कह रहा है? मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो अपने ऐसे जो अपने देह से लड़ता है, कुछ उसके जीवन में जो पाप होंगे, हर आते होंगे, तो वो लड़ता है, उनको अपने ऊपर
प्रबल नहीं होने देता, उनको वश में लेके आता है कि मैं वो दौड़ दौड़ूं जो प्रभु ने मेरे लिए ठहराई है। उनको मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। कई बार हम प्रभु में तो आ जाते हैं, लेकिन हम पुरानी चीज़ों में पड़े होते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे पाप हैं, कई ऐसे उलझने हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कई ऐसे श्राप है, तो हमें उसे तोड़ना है ताकि हम प्रभु में बढ़ सकें, क्योंकि वो हमें रोकेगी प्रभु में बढ़ने से। ऐसे पाप, ऐसी चिंताएं, ऐसी जो लालसाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाती है, जैसे व्यभिचार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है ना। चोरी का है, कुछ भी है, जो भी पाप है, यदि आपको लगता है कि आपके अंदर है वो, और आप पीछे देखें कि मेरे परिवार में वो पीढ़ी दर पीढ़ी है, कोई बीमारी है, तो आप उसे डांटें और यीशु मसीह के नाम से ख़त्म करें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को तो प्रचार करूँ पर आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूँ। कई बार हम क्या करते हैं कि हम और लोगों को तो सिखा देते हैं, दूसरों को तो सिखाना इजी है, लेकिन अपने आप में वो चीज़ को फॉलो करना मुश्किल है। हम दूसरों को भाषण भी दे देते हैं, प्रवचन भी दे देते हैं, सिखा भी देते हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, है ना, जो भी है, चुगलियाँ नहीं करनी, लेकिन खुद भी वही पाप करते हैं। तो हमें ऐसा करना है कि हम अपने आप को ऐसे वश में लाएं कि हमें किसी रीति से कोई भी हमें पर उंगली ना उठा पाए, कि हम किसी भी चीज़ में दोषी ठहरे। यहाँ पर पौलुस हमें यही सिखाता है कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी चीज़ में, किसी रीति में निकम्मा ठहरूं। तो हम यही सीखते हैं कि हमें बढ़ना है, हमें बढ़ोतरी करनी है, हमें अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी जो हमें प्रभु में बढ़ने से रोकती है। हालेलुया। तो गलातियों की कलीसिया, अब हम गलातियों में पढ़ेंगे 5 उसका 7वां अध्याय। गलातियों 5 उसका 7वां अध्याय। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर गलातियों की कलीसिया को एक क्वेश्चन है दिया गया है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया है। तो यहाँ पर तुम अच्छे से अपने विश्वास के जीवन में तो दौड़ रहे थे, तो किसने तुम्हें रोक दिया? क्या वो ऐसी चीज़ थी जो तुम रुक गए हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि हो सकता है हम कई उपदेशक जो आते हैं, कई भविष्यवक्ता जो आते हैं हमारे जीवन में, वो कई गलत भविष्यवाणियाँ कर देते हैं, या फिर कई उपदेशक गलत चीज़ें हमें सिखा देते हैं, तो हम अपने जीवन को प्रभु में बढ़ने से रोक देते हैं। या कई बार हम मसीह कपटी लोगों को देखते हैं कि प्रभु में भी ऐसे लोग होते हैं, प्रभु में भी ऐसी बातें होती हैं। तो हम ये चीज़ों को देखकर ना रुकें, हम प्रभु में अपने आप को बढ़ाएं, क्योंकि हर जगह हर इंसान तो एक ही है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि अगर वो प्रभु में आ गया है तो वो पूरी ईमानदारी के साथ चलेगा, वो प्रभु में एक अच्छा योद्धा बनेगा। नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु में होकर भी पाप करते हैं, प्रभु में होकर भी जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, मेल मिलाप का आत्मा उनमें नहीं है, वो प्रेम नहीं करते एक दूसरे से। तो लेकिन हमें इन सब चीज़ों को देखकर रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो जो मसीही दौड़ है वो रुकने के बारे में नहीं है, मसीही दौड़ आगे बढ़ने के बारे में। यदि आप एक किसी रेस में हैं तो आप एक जगह रुककर रेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप जैसे आपने उद्धार पा लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो आपका नेक्स्ट स्टेप बढ़ना है, आपने बढ़ते जाना है उस निशाने के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। तो प्रभु हमें यही सिखा रहे हैं, यदि हम प्रभु चाहते हैं कि हम उसी स्थान पे ना रहें जहाँ से हमने शुरू किया है, कि ठीक है हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना, प्रभु के साथ अच्छा संबंध में रहेंगे, सारी बातें मानेंगे प्रभु की, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम लोगों को नहीं बताना चाहते, सुसमाचार नहीं फैलाना चाहते। यदि हम वाचा में है ना, तो हम एक दूसरे को बताएंगे, हम वो निशाने को पूरा करेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है। आमीन।
हालेलुया। यदि हम प्रभु के साथ हम वाचा में चलते हैं, पिछले समय में प्रभु पास्टर जी ने हमें सिखाया था कि वाचा में होकर चलना चाहिए। तो हम यदि वाचा को पूरा करना चाहते हैं तो हमें प्रभु में बढ़ना पड़ेगा, हमें प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। हर एक चीज़ जो ऐसी है जो हमारे जीवन में है, रोकती है, हमें बढ़ने से रोकती है, वो सब चीज़ों को हमारे जीवन से हमें दूर करना पड़ेगा। तो आज का संदेश मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ, यही प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें प्रभु में एक निशाने की ओर दौड़ना है और उस जीतना है, ताकि हम वो मुकुट पाएँ जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया हुआ है। हालेलुया। और ऐसी दौड़ना है ताकि हम जीतें, और हम किसी कंपटीशन में होकर नहीं, लेकिन एक साथ मिलकर, एक दूसरे को बढ़ोतरी देकर, एक दूसरे को उत्साह में लेकर, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर कर वो दौड़ को दौड़े जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हुई है। आमीन, हालेलुया। तभी हम वो मुकुट को पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। सच में वो मुकुट पाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं भी अपना जीवन ऐसे दौड़ूं कि प्रभु मुझे वो मुकुट मिले। तो क्या आप सब भी वो मुकुट पाने के लिए उत्साहित हैं? तो हर एक चीज़, हर एक वस्तु, पाप जो आपको रोकता है प्रभु में बढ़ने से, उसको दूर करें और प्रभु में आगे बढ़ जाएं। धीरज के साथ बढ़ें और निशाने की ओर दौड़ें, ताकि वो मुकुट पाएं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। वो अविनाशी मुकुट जो कभी नहीं मरेगा, जिसकी चमक कभी नहीं जाएगा, जिसकी ग्रेस कभी नहीं जाएगी, वो मुकुट हम पाएं। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।